माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से मोदी ने डर की वजह से जेल में डाल दिया है, सिटिंग सीएम को जेल में डाला है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में। अंग्रेज पहले डालते थे, बड़े बड़े नेता को डाल देते थे जेल में, जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। उसी तरह भाजपा ने भी पीएमएलए का गलत इस्तेमाल करके जेल में डालने का, ये आम आदमी पार्टी से पूरे डरे हुए हैं अरविंद जी से, इसलिए जेल में डाला है। तो अरविंद जी को समर्थन मिल जाए, अरविंद जी के लिए हम पूरे दिन प्रार्थना करेंगे। हम माता जी से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, इष्ट देव से सभी प्रार्थना करेंगे। और एक दिन का पूरे देश में अनशन रखा है, उस हिसाब से गुजरात में भी सभी कार्यकर्ताओं ने आज एक दिन का अनशन रखा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में अभी अरविंद जी के समर्थन में सिंपैथी जगी है, तो गुजरात में भी सभी कार्यकर्ता आज एक हुए हैं। और लोग भी जो कार्यकर्ता नहीं है वो भी अरविंद जी के समर्थन में आज एक दिन का समर्थन अनशन कर रहे हैं, ऐसे मैसेज भी हमें आ रहे हैं। और इस हिसाब से गुजरात में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखो, स्वाभाविक तौर पर अरविंद जी के जेल जाने से हमने विविध कार्यक्रम रखे थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं 2 लोकसभा में, एक भरूच और दूसरी भावनगर में। वहाँ 2-2 लाख पत्रिकाएं हमने छपवाई है, वो डोर टू डोर अभी हमारी टीम कर रही है। अरविंद जी को क्यों जेल में डाला है, किस लिए डाला है, ये लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं हम। क्योंकि जो अगर इनको भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो ये अजित पवार को डालते हैं, हेमंत बिस्वा को डालते हैं, ये लोग छगन भुजबल को डालते हैं, ये सुधेंशु अधिकारी को डालते हैं। इन्होंने अरविंद जी को क्यों डाला है? तो ये हम सब 2-2 लाख अभी पत्रिकाएं छप रही है, ग्राउंड पे जा रही है। और भी आने वाले दिनों में वही 2 लोकसभा में हम और भी कैंपेन करने वाले हैं इसके चलते। देखो, भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से क्षत्रिय समाज की माता बहन बच्चियों को लेकर जो निवेदन किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। ये भाजपा की मानसिकता दिखा रही है। और ये सिर्फ क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं है, मैं पर्सनली ऐसा मान रहा हूँ, ये मैं पार्टी के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मान रहा हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज की माता बहन बेटियों का अपमान है, बहुत गलत किया है। और इस तरह से ये सिर्फ रूपाली जी का मामला नहीं है, वो सिर्फ टिकट का मामला नहीं है। इन्हीं लोगों ने पहले भी और समाज के लिए भी बहुत टिप्पणियां की थी। तो ये भाजपा की गलत नीति है, गलत रवैये हैं, उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं और चाहते हैं कि जनता अब भाजपा को जवाब दे। और जनता ने, आपने देखा होगा, भाजपा का कोई कार्यक्रम गुजरात में हो नहीं रहा है। क्षत्रिय समाज के युवा जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे गुजरात के युवा भी धीरे धीरे जुड़ेंगे, क्योंकि भाजपा का जिस तरह से भगवान श्री राम वो क्षत्रिय समाज से, भगवान श्री राम का भी अपमान है, हमारे पूर्वज है सब। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाले दिनों में लोगों में भाजपा के प्रति रोष जगेगा।